अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और राइटिंग स्किल्स में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो का पहला पार्ट काउंटेबल नाउन जो कि आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सके और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट इट। Uncountable nouns. Uncountable nouns are those nouns which cannot be counted is called uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउंस को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई भी करें तो तब भी हम अनकाउंटेबल नाउंस को काउंट नहीं कर सकते। हमारे पास ये प्रीफिक्स अन से ही हमें पता लगता है कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म मौजूद नहीं है। जैसे कि एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। हम ब्लड को ब्लड्स नहीं कह सकते, आइस को आइसिस नहीं कह सकते, राइस को राइसिस नहीं कह सकते, शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते, और टाइम को हम टाइम्स, हैप्पीनेसेस, क्लॉथ्स, ये मिल्क्स, नॉलेजेस ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप सिर्फ माइंड में इतना बिठा दें कि अनकाउंटेबल नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म मौजूद नहीं होता और ना ही हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप तब भी हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते, ब्लड को, राइस को, इन सब चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइस, यहाँ तक तो हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये जो रेस्ट ऑफ पॉइंट्स है ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स और राइटिंग स्किल्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स only have a singular form. We can use a singular verb and cannot use SOES. गाइस, अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और SOES नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी रीज़न क्या है, हम क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, रीज़न ये है कि हम इसलिए SOES का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आइडिया है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम तभी इसके साथ SOES नहीं लगा सकते। ठीक है, तो एग्जांपल्स की मदद से जानते हैं। देखें, यहाँ पे आपको सेट नज़र आ रही है, हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही हम इसके साथ S या ES लगा सकते हैं। देखें, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अली वाज 2 सैड लास्ट नाइट या ही वाज 3 सैड लास्ट नाइट। ठीक है, हम सिर्फ सैड ही लगाएंगे और इसके साथ कोई SOES नहीं लगाएंगे। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। द राइस इज़ कुक। देखें, यहाँ पे आपको पिक्चर में राइस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप जो है राइस को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें भी तो आप तब भी काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात है, बात ये है कि हमारे पास राइस का प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो जब राइस का हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं है तो ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है हमें सेकंड पॉइंट में ये बताता है कि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो ये इस जो है हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। द पास्ता इज़ वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखिए, पास्ता जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब लगाई हुई है जो कि इज़ है। बिल्कुल ठीक है, तो अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। द पास्ता आर वेरी नाइस। तो देखें, यहाँ पे जो है एरर डिटेक्शन, पास्ता जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। हमने ये पढ़ा कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, मगर यहाँ पे जो है ये प्लूरल वर्ब है, तो ये जो है ये गलत हो गया। ठीक है, अगले एग्जांपल से समझते हैं। द पास्तास आर वेरी नाइस। देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ SOES नहीं लगा सकते। पास्ता जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने यहाँ पे इसके साथ SOES लगाया, तो ये जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम अमूमन राइटिंग में ये मिस्टेक्स करते हैं, हमेन पता नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद हम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वी कैन नॉट यूज़ आर्टिकल AAN। गाइस, आर्टिकल यानी AAN को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि ही सर्व मी एन आइस। ठीक है, यहाँ पे एन आइस जो है ये हमें ये सिग्नल दे रहा है कि ये आइस जो है ये काउंटेबल नाउन है, जबकि आइस को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आप इस आइस को काउंट कर सकते हैं? अगर आप चाहें भी, आप जो कुछ भी कर लें, आप आइस को काउंट नहीं कर सकते। पहले सेंटेंस में जो है ये हमें ऐसे लग रहा है कि ये आइस जो है ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि काउंटेबल नाउन कैसे है? काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ हुआ है, तो ये इसलिए हमें ऐसे लग रहा है। लेकिन आइस जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये इनकाउंटेबल नाउन है। तो हम इनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम अपने सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे, ही सर्व मी आइस। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आई से पहले यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में हमने ये सीखा है कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या ए एन नहीं लगा सकते, जिसे हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अभी तक जो है हमने ये सीखा है कि हमारे पास जो है अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म मौजूद नहीं है। दूसरे पॉइंट में हमने ये सीखा कि हम आर्टिकल ए या ए एन इसके साथ नहीं लगाते। तो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। वी यूज़ सम ओनली इन द अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे मैं आपको एक सुपर टिप बताना चाहता हूँ कि सम का जो यूज़ है वो हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक माइन्यूट पॉइंट है कि हम सम के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ हम एस या एस ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐड करेंगे तो वो प्लूरल काउंटेबल बन जाएगा, जिससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए कॉफ़ी जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आप जो है वो कॉफ़ी को काउंट नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है एक कप को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज़ करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि सम के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। अगर हम एस लगाएंगे तो वो हमारे पास काउंटेबल नाउन बन जाएगा। देखिए आसान अल्फाजों में ये है कि जब भी आपने सम लगाना हो अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो आपने सम अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगा ले, और जो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आपने एस या एस नहीं लगाना। आप सिर्फ इतना माइंड में बिठा दे। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सम नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखें ये फिफ्थ पॉइंट में जो है हमारे पास कुछ नाउन्स होते हैं जो कि बहुत होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। फर्स्ट पिक्चर में जो है हमें ये नज़र आ रहा है कि चॉकलेट्स जो है वो सेपरेट एंड इंडिविजुअल है एक दूसरे से, ठीक है। जब नाउन सेपरेट पे डिपेंड करने लगी तो तब वो नाउन जो है वो हमारे पास नाउन होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डू यू वांट अ चॉकलेट, तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट से पहले आर्टिकल लगा है, ठीक है। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन से पता लग रहा है कि हम एक इंडिविजुअल चॉकलेट की बात कर रहे हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जितने भी चॉकलेट्स हैं वो सब जो हैं एक दूसरे से गैप में हैं और इंडिविजुअल हैं, ठीक है। आप एक एक को पिक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे पिक्चर में जो है चॉकलेट जो है वो क्रीम एंड लिक्विड की शेप में है। देखें आप सिर्फ माइंड में इतना याद रख लें कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो लिक्विड एंड क्रीम के शेप में भी होता है। तो जब भी क्रीम या लिक्विड की शेप में कोई भी चीज़ आ जाए तो वो जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। चॉकलेट जो है ये नॉट सेपरेट है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू वांट सम चॉकलेट। देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि सम का जो यूज़ है वो हम अनकाउंटेबल नाउन में करते हैं, लेकिन उसके बाद हम कोई एस या एस अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगाते। अगर हम यहाँ पे हमने चॉकलेट के साथ एस लगाया होता तो वो काउंटेबल नाउन बन जाता, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि चॉकलेट जो है ये एक लिक्विड एंड क्रीम की शेप में है, तो आप इसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिख लें, ठीक है, कि चॉकलेट्स जैसे वर्ड जो कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों पे डिपेंड करते हो, तो तब हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वर्ड जो है ये अभी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कर रहे हैं काउंटेबल या इनकाउंटेबल। तो आप इसे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर चॉकलेट जैसे वर्ड से पहले आर्टिकल लगा हो तो वो जो है वो काउंटेबल नाउन होगा, और अगर चॉकलेट से पहले सम या कोई ऐसे वर्ड का यूज़ हुआ हो तो आप इन चीज़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ड जो है हमारे पास चॉकलेट काउंटेबल का फंक्शन कर रहा है या इनकाउंटेबल का फंक्शन कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कैटेगरी को आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँगा कि हमने हर कैटेगरी में सब पार्ट्स या सब थिंग्स बनाई होती हैं। जैसे कि टाइम में हमने सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज़, वीक्स, मंथ में मनी में हमने पैसा, कॉइन्स, डॉलर्स, येन। यहाँ पे टाइम से जो मिल्क तक जितनी भी चीज़ें हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर जो सब थिंग्स हैं हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ एग्जांपल्स की मदद से और समझते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्नीचर में कहता हूँ कि आई हैव अ फर्नीचर, तो यहाँ पे अ फर्नीचर आ गया जो कि काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये फर्नीचर जो है हम इसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास गलत रहेगा। ये हमारे पास गलत रहेगा, जबकि हम ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव फर्नीचर एट माई हाउस। तो दूसरे एग्जांपल में जो है अगर हम कहें कि
आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो ठीक है। अगर हम ये कहें कि आई हैव 2 मनीज़ या आई हैव 3 मनीज़ या आई हैव 5 मनीज़, तो ये गलत रहेगा, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे आखिरी एग्जांपल जो है, आपको मिल्क नज़र आ रहा है, आप कहेंगे कि मैं तो मिल्क को काउंट कर सकता हूँ। आप जो मिल्क जो है ये एक लिक्विड की शेप में, तो आप इससे काउंट नहीं कर सकते। आप किस चीज़ को काउंट कर रहे हैं? ग्लास ऑफ मिल्क या 2 कप्स ऑफ मिल्क को आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।